So this is my paper ready. I have outlined it with the black pen. And now I'm going to show you how to make 9 head first and then 9.5 head. To start with, from the edge of the paper, I'm going to go down. I'm going to mark down by 1 inch. जो हमने कल के परसों की क्लास में किया था, same method. First we are going to title and then we are going to do. So I'm going to mark 1 inch both the sides to draw a horizontal line. I have done my marking. I'm drawing a horizontal line. Here is the horizontal line. Now one more 1 inch down line on both the sides each. And here I will draw another horizontal line. So I've got two lines. Now I will be doing the center line. My center line is done. अभी आप क्या करो, आप पहले ये लाइंस बना के रेडी करो. Dharti, you got a paper and pencil, right? You're doing Yes, it. yes, yes. Get this line ready. First the outline, then the first line is horizontal 1 inches from the paper, 1 inches down. The basic logic is we are making 9 and 9.5 head. So that means we need how many blocks? 10 blocks. Matlab 9.5 heads, which is gonna fit it into 10 blocks. So we are going to mark 1 inches down to we are going to make 10 inches total. So here you can see I've started from this point. I'm going to go down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And other side also same thing. 1 to 10. सीमा जी, आपको कोई डाउट्स है? Yes. No. Ridvik, are you okay? Ridvik? Okay, ma'am. Ridvik, I like the way you drew that. आपने अच्छा बनाया था वो. Well done. Thank you, ma'am. No problem. Once you're done with the lines, just let me know. 10 ब्लॉक ही बनाने हैं ना टोटल? हाँ, टोटल 10 ब्लॉक बनाओ. ओके, डन. धरती फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे भेजो आपने क्या किया है. सीमा जी फोटो निकाल के भेजो क्या किया है. ऋद्विक फोटो निकाल के भेजो क्या किया है. सीमा जी का Let's see, I have. या Okay. well done.
आपने 10 से ज्यादा किए हैं शायद। ऊपर हेडिंग के थ्रू या एंड अभी हम हेडिंग ही डालेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द हेडिंग्स। या I'm going to title it as fashion figure block. So as I said, सबसे पहले हम बनाने वाले हैं 9 head mechanical and one box we are going to make 9 head 9.5 head mechanical. I'm going to write down here. Yeah, Dharti, I'm going to check. मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के भेज रही हूँ, आप उसको कॉपी करके सिमिलर स्ट्रक्चर बनाइए। ये जो हेडिंग है वो देना है। यस यस। वृषाली जी, ये क्या मेजरमेंट है? 38 मतलब मैं आपको स्केल पे बताती हूँ। 38 इस पे नहीं दिखेगा। 38 मतलब 0 के बाद अपना आता है 1/4 और 1/4 के बाद आता है हाफ, राइट? तो 1/4 और हाफ के बीच में जो लाइन है वो 38 है। समझ रहे हो सीमा जी? पहले आता है 0, फिर आता है 1/4 और फिर आता है हाफ, राइट? 1/4 और जो हाफ है उसके बीच में एक लाइन है। Yeah, got it. Okay. I'm going to send you the picture of this. I'm going to quickly draw the heads. So we are making 10 heads, so I'm drawing 10 heads. धरती, आपने ये कभी सीखा है पहले? नहीं। ओके। आपने ये 1/4 वाला एक बार वापस बता देते तो। यस आई टेल यू। आपको स्केल पढ़ने आती है? हाँ। ओके, तो स्केल पे आप 0 से अगर स्टार्ट करते हो तो आपको दिखेगा 1/4। कुछ समझते हो आप? एक्चुअली मेरे पास जो स्केल है ना उसमें सिर्फ हाफ और डायरेक्ट 1 है, इसलिए थोड़ा मैं आपको सेंटीमीटर में बताती हूँ। 1 मिनट। सेंटीमीटर। हाँ। एक काम कीजिए, 2 सेंटीमीटर का टोटल बनाइए और 1 सेंटीमीटर एक साइड और 1 सेंटीमीटर अदर साइड कीजिए। ओके। तो टोटल 2 सेंटीमीटर। सीमा जी, आप भी वैसे कर सकते हो।
Okay. 1 centimeter ना? Yeah. आप मुझे बाद में पेंसिल वाला जो पॉइंट जो आपके पास बड़े हैं ना उसके नाम वापस एक बार देना ना, मेरे पास है नहीं अभी वो। क्या? आप जो पेंसिल यूज कर रहे हो ना वो बड़ी वो वाली पेंसिल और नहीं, छोटी वाली और ये पेन है। आई एम डायरेक्टली डूइंग इट विद द पेन क्योंकि आपको स्क्रीन पे फिर दिखेगा। अच्छा ये इसका मैं आपको फोटो भेज रही हूँ। मेक श्योर आपका ये सबका स्ट्रक्चर रेडी है। मैं आपको फोटो भेज रही हूँ। ये राउंड एकदम राउंड नहीं आएगी तो चलेगा? चलेगा चलेगा। डोंट वरी अबाउट दिस। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द हेड। जो हेड अपना होता है ओवल शेप में होता है। ये हेड कैसे बनाना है ये आप नेक्स्ट लेवल पे सीख जाओगे। प्रॉपर फेस का नेक्स्ट लेवल पे ड्राफ्टिंग होगा। बट अभी दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट हम 9 हेड एंड सॉरी 10 हेड्स में हम लोग 9 हेड मैकेनिकल और 9.5 हेड मैकेनिकल द मेजरमेंट। शिवाजी और ऋत्विक के लिए थोड़ा आसान जाएगा बिकॉज दीज मेजरमेंट्स आर वेरी मच सिमिलर टू 8.5 हेड। बट उसको मैनिपुलेट जैसे मैंने कहा हम जैसे बड़े बनाते जाते हैं फिगर्स हाउ टू मैनिपुलेट मेजरमेंट दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग। जैसे टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 9 हेड 9.5 head. Tomorrow it's going to be about 10 head 10.5 head and day after tomorrow it's going to be about 12 head and 12.5 head. I mean in next sessions. So आपको ये मैनिपुलेशन कैसा करना है इसके लिए कौन से बेसिक्स फॉलो करने हैं ये आपको आज सीखना है। So if you all are ready, I'm going to start. एक्चुअली ना आई हैव मेरा जो है ना कागज उसके अंदर ऊपर की 2 लाइन मैंने छोड़ी ना तो नीचे 9 ही बच गए, तो मैं ऊपर का एक लाइन यूज कर लूं क्या 10 के लिए? कर लो कर लो कर लो कर लो। ओके ओके सॉरी हाँ। या कर लो कर लो। सो नाउ अभी आप ये देख लो धरती पहले देख लो फिर बाद में कर लेना। आपको टाइम मिलेगा करने के लिए फिर मैं करेक्ट भी करूंगी आपको। ठीक है। अभी सबसे पहले we need to understand that is what is level 1. कौन बताएगा what is level 1? Neckline and shoulder line. Sorry, chin. Yes. Sorry. is chin. Okay, now हमारी chin आ गई 0 1 पे like sorry on 1. I will number it here also. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Here we are making only 9 heads, so I have numbered it till 9 only. Now the number 1 is chin. अभी मुझे बताओ 2 पे क्या आता है? Shoulders. Correct. और सॉरी 2 पे shoulders नहीं आते सीमा जी। shoulders कहाँ पे आते हैं? Shoulders 1.5 पे Yes. and bust आता है 2 पे. Yes, correct. So first of all हम पहले first of all we are going to find out our shoulder which is 1.5. So I'm going to make marking on 1.5. And this side also. I'm just doing this portion because I'm doing 9 head. The other one is 9.5 head. So I'm just doing this portion, 9 head. The shoulder is on 1.5. Shoulder के बाद हम क्या ढूंढेंगे? What is Neckline. after shoulder? Yes, perfect. Or where is the neckline? 1/4. Yes, between chin and the shoulder we have our neckline. धरती आपको समझ रहा है? ट्राइंग मैडम। अभी आप ये मेजरमेंट्स याद कर लो because you were not there for previous sessions. But just try and pay attention. You will understand this. So first level 1 we have our chin line. After chin line what we do is we look for our shoulders which is
which is between number 1 chin and number 2 bust. तो हमारे chin और bust के बीच में हमें मिलती है shoulder line which is on 1.5 और chin और shoulder के बीच में हमारा होता है neck. So the center of chin and shoulder is our neckline which is on 1/4 neckline. यहाँ तक क्लियर है? सीमा जी आप भी क्लियर हो? सब लोग क्लियर है यहाँ तक? Yes. Okay. Now we have to find out our bust. So 9 head में bust होता है number 2 पे ही. So I'm going to write here bust apex. आवाज कहाँ से आ रही है? क्योंकि शायद आपको म्यूट करना पड़ेगा. काफी आवाजें आ रही है. मेरी Okay. Now what is number 3? Number 3 is waist Okay. and elbow. Yes, waist and elbow. Number 4 is Hip yes. Number 4 is hip. or crotch. Yes. And wrist below that. होल्ड ऑन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. यहाँ पे अभी हम 9 हेड पे है, वो हमने किया था 8 हेड. अभी यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस. हमारा जो 9 हेड में 9 हेड और आगे जितने भी अभी हम हेड करेंगे उसमें क्रॉच का जो लेवल है वो 1/4 नीचे जाएगा. सो अगर अपना हिप लेवल 4 पे है तो क्रॉच का लेवल जाएगा 4/1/4 पे. Okay. Remember, from 9 heads, the crotch level goes down by 1/4. It's not same. यहाँ से changes start होते हैं. Yes. Perfect. Correct. I have gone down from hip number 4, level 4, and on 4/1/4, I have got my crotch point. That's the crotch. Now, after crotch, हम किस पे फोकस करते हैं? After we get our crotch length, we directly go on to our floor length. अभी हमारी floor length कौन सी है? Number 9, because this is 9 head. Head. Yeah. So I'm going to write floor length on 9. Now, what is the formula we use? From 4 length, we have to go 1 head up to find our ankle. One inch we have to go up. 1 head up. Yeah, इसको 1 inch नहीं बोलते, 1 head up बोलते हैं. From floor length, we go 1 head up to find our ankle. So Okay. number 8 is our. Sorry. In that previous 8.5 head, we had 3/4 this thing, right? Head difference. That is because that was a small size. अभी जैसे मैंने कहा, अभी जो भी 9 head के आगे हमारे सारे जो बनेंगे, in that we are going to go for the ankle. We are going to go up by 1 inch from the floor length to get our ankle. Because अभी हमारे फिगर की साइज बड़ी हो गई है, तो उसके छोटे पैर नहीं रख सकते हम. बड़े everything will go elongated. So we will go 1 head up. Okay. Clear? Now, how Yeah. to find the knee? Can anyone tell me how to find the knee? 1.5. I mean, in previous it was 6.614. Right. ठीक है. अभी प्रीवियस की बात नहीं होगी. अभी क्या होगा? प्रीवियस में हमने क्या किया था? The knee is always between hip and the ankle. The center of hip and ankle is the knee. So अभी हमारा hip है 4 पे, ankle है 8 पे. मतलब हमारा knee कहाँ पे आएगा? 6 पे. Correct.
Always remember these things. I will repeat again. After hip and crotch, hip, after you draw hip line, I mean after you get your hip line, you directly head on to your floor length. फ्रॉम फ्लोर लेंथ मतलब जो लास्ट है 9, उससे आप 1 हेड ऊपर जाके अपना एंकल निकालते हो. एंड व्हेन यू फाइंड योर हिप एंड द एंकल, द सेंटर इज नी. आप अपने पैरों का स्ट्रक्चर देखते हो, ऐसा लगता है कि ऊपर का पैर लाइक फ्रॉम अबाउ नी छोटा साइज है और नी के नीचे बड़ा साइज है, ऐसा आपको लगता है? नहीं ना. एवरीथिंग इज इन अ प्रोपोर्शन साइज. So now I have got all my measurements. अभी मैं इसको मैकेनिकल त्रुटि में फॉर्म करूंगी. So what I will do for that? First of all, I will draw a center line. I will draw it little side because यहाँ पे ये लिखा हुआ है. So मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है. So the very first thing I will do is I will make a head. So my chin starts here, so I will make a head here. Following the chin line. This you can fix it to 1 centimeter one side, the 1 centimeter other side. So I've got my face. अभी क्या करना है आपको? इसमें लास्ट टाइम सीमा जी आपने गड़बड़ की थी. अभी याद रखिए. अभी नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ शोल्डर पॉइंट. शोल्डर पॉइंट इज हियर. द सेंटर इज, दिस इज द शोल्डर सेंटर. अभी हमें लेफ्ट साइड में जाना है, फिर राइट साइड में जाना है. दोनों तरफ हम जाएंगे कितना? व्हाट इज द मेजरमेंट टू बोथ द साइड्स? 3/4. Yes, 3/4. 3/4 one side, 3/4 other side on the shoulder level. Okay, and on the waist we are going to go out by half inches. And again on the hip line we are going to go. देखो अभी हमें क्रॉच पे नहीं जाना, हमें हिप लाइन पे ही बाहर जाना है. हिप लाइन पे we are going to go out by कितना बाहर जाएंगे हिप लाइन पे? 3/4. Same as shoulders. Perfect. This is what another thing is. Shoulder and hip line is of same size. Now after hip line, after hip line, similar formula. After hip हम क्या देखते हैं? Floor length. So now for the measurements also, after hip line we will go on the floor length and we will mark from floor length center both sides half inches. फ्लोर लेंथ से हम जाएंगे एंकल पे वी विल ड्रॉ 1/4 इंचेस. सो आई हैव गॉट दीज पॉइंट्स. सो मैंने कौन से पॉइंट्स निकाले? आई हैव गॉट अ शोल्डर बोथ द साइड्स, आई गॉट वेस्ट बोथ द साइड्स, आई गॉट हिप बोथ द साइड्स, आई गॉट फ्लोर लेंथ बोथ द साइड और एंकल बोथ द साइड्स. बस इतनी ही आपको निकालने हैं. 1 2 3 4 and 5 पॉइंट्स निकालने हैं. Now I will start joining these points. इनको मैं join कैसे करूंगी? सबसे पहले ये जो shoulder point है, I will join this shoulder point to my neck point, which is here in the center. This dotted line, number 2 line. शोल्डर में 1 इंच लेना है. शोल्डर में 1 inch नहीं, 3/4 one side, 3/4 other side. I am writing it here. 3/4 मीन्स मैं आपको सिखाऊंगी. आपने वो सेशंस मिस किए थे ना स्केल के. आई विल हैव टू एक्सप्लेन यू सेपरेटली. आई हैव रिटन डाउन द मेजरमेंट्स. सो आई एम गोइंग टू जॉइन द पॉइंट. सबसे पहले आई विल जॉइन द नेक लाइन का जो पॉइंट है, दैट आई विल जॉइन विद द शोल्डर. Then I will join my shoulders to the waist, both the sides. Now I will join my waist to the hips. And my hips will directly join to the ankle. And my ankle will join to the floor. Do you see the formation of figure?
we got a elongated figure more than the longer in length than 8.5 head. And here we know it's our crotch, so we'll mark crotch in a V shape. So abhi I'm going to draw my hands. So hands में कैसे होगा? Your hands would rest on the crotch line. Your wrist will rest on the crotch line. So ये आपकी crotch line है, 4.14 is our crotch line. So यहाँ से हम start करेंगे and then we'll go on to the crotch and हम इसे बनाएंगे tapered look में, मतलब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा. And then this is our arm hole, जो bust apex है, this is our arm hole. और इस point से हम यहाँ पे wrist के लिए आएंगे. I will show you how. I'm starting. Here I've got one line from the shoulder to the crotch level. This is where my wrist is. And from this armhole point to the crotch level. But look at the shape. अपने हाथों का shape कैसे होता है? Tapered होता है. ऊपर बड़ा नीचे छोटा होता है. So I've got this. And here I will make my palm. Similarly, on the other side, I will do the same thing. Remember, from shoulder for the wrist, we go and rest on the crotch line. Here we got it. Now, अभी ये structure में we got the neckline here. तो neckline कैसी होती है? Female के लिए, women के लिए neckline is always slimmer. मोटा नहीं बनाते. तो I'm going to make it very slim, approximately. I'm going to draw two straight lines joining chin to the shoulders. So here I got my entire structure. अभी इसमें और एक बात है, जो अपना burst apex है, this is the center point. This is called apex. This is our burst apex. Here we got a joint. आपको structure तो पता है, यहाँ पे joint होता है, यहाँ पे joint होता है. Then we have a joint here. We got a joint here. यहाँ पे होता है. So this is and knee कहाँ पे है? Knee है 6 पे. So 6 पे भी एक joint होगा. नी के लिए रिमेंबर व्हेन वी विल फ्लैश इट आउट, इसको हम फ्लैशिंग करेंगे तो नी के लिए दोनों तरफ से हम 1/8 अंदर आएंगे. 1/8 बोथ द साइड्स. अभी ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है. दिस इज आवर मैकेनिकल स्ट्रक्चर. इस मैकेनिकल स्ट्रक्चर को हम फ्लैशिंग करेंगे, मतलब उसे एक स्किन देंगे. तो वो हम करेंगे अलग शीट पे. अभी मैं सिर्फ आपको मैकेनिकल दिखा रही हूँ. Are you clear on the mechanical? Yes. सीमा जी इजी लग रहा है आपको? हाँ. ग्रेट. अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ. जो हमारा 9.5 हेड होता है ना, आई एम गिविंग यू दिस चैलेंज. आई एम गिविंग यू दिस चैलेंज. 9.5 हेड का मैं बताती हूँ चेंज क्या होता है. देयर इज ओनली वन चेंज इन 9.5 हेड. जस्ट वन चेंज. क्रॉच तक सेम होता है. क्रॉच तक इट जस्ट सेम एज 9 हेड. लेकिन 9.5 हेड पे मतलब इट इज ऑन 9.5 inches. So I will first mark my point 9.5. 9.5. I'm going to mark it here. Get it? I've got my 9.5. This I don't need, because this is 10 head we have drawn and we just need till 9. So अभी इसमें क्या होगा? When you will get your hip line and the crotch line, आप क्या ढूंढोगे? Hip के बाद क्या ढूंढते हो आप? Floor length. Correct. So now you have your hip line, then you will go for the floor length, जो यहाँ पे आएगी. This is going to be your floor length. और मैंने क्या कहा था? फ्लोर लेंथ से
वन हेड अप होता है ankle, एंकल, और नी कैसे मिलती है? हिप और एंकल के बीच में होती है नी. कुछ कंफ्यूजन है? पूछ लो आप. no, I'm going to write at this side. This is my floor length. अभी इसमें हम सारे प्रोपोर्शन 1 इंचेस पे ले रहे हैं. सो यहाँ से हम लोग एवरीबडी इज देयर, ग्रेट. सो अभी हमने क्या किया था? एज आई सेड अर्लियर, हमारा जो सबसे लास्ट होता है दैट इज आवर फ्लोर लेंथ, राइट? मैं अभी स्टार्टिंग से आपको ये मार्किंग करके आई एम गोइंग टू राइट इट व्हाट इट इज, बट देन यू हैव टू डू इट. द फर्स्ट थिंग व्हाट वी गेट इज चिन. नंबर 1 इज चिन. Then after chin, what we find is, सीमा जी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए गाइस, कम ऑन. shoulders, गुड. शोल्डर के बाद हम क्या निकालेंगे? neckline, गुड. Which is neckline is half of chin and shoulders, half of chin and shoulders. perfect. Bharti, are you getting it? यस. मुझे वो मेजरमेंट ही पता नहीं है, बस बाकी मैं सब समझ रही हूँ. लेकिन उसके लिए मैं आपको अलग से, मुझे आपको फिर से एक बार लेना पड़ेगा बेटा. उसके लिए आप एक बार नहीं तो रिकॉर्डिंग देखो, या फिर मैं आपको खुद ही बता दूंगी कैसे क्या होता है. ठीक है. शोल्डर एंड नेक लाइन. बिकॉज आफ्टर फेस में आगे का ड्रॉ ही नहीं कर पाई क्योंकि वो मेजरमेंट नहीं हुआ ना. अच्छा, okay. I will tell you that, don't worry. So we got a chin, we got a neckline, we got a shoulder. Shoulder के बाद हमारा होगा bust apex. Bust. Apex means these 2 points. ये जो 2 points है ना, इन्हें apex बोलते हैं. अगर आपको confusion हो तो. So there, क्योंकि उसके surrounding में we do the round bust. Okay, bust के बाद आएगा अपना waist and elbow. Waist. Next is our hip line, number Hip. 4. अभी crotch कहाँ पे आएगी? As I said, 1 foot. yes, 1 foot. you remember, always remember this, क्योंकि जो कल भी हम बनाएंगे 10.5 है, उसमें यही measurement, यही मतलब crotch का जो measurement है वो that is always 1 foot down from the hip line. Okay. So in order to understand those further heads better, आपको जो कल हमने सीखा वो और ये इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, तो वो आपको बहुत आसान जाएगा. So I got my crotch. As I said, after I get my hip level, I directly find my floor length, and floor length I find my ankle. So ankle के लिए I will go one head up. One head is here. One head is 1 inch. So one head up is 8.5. 8.5. Yeah. So I'm going to draw the line. Here is my center line. This is my ankle actually. I'm going to write down ankle. Okay. Now, what is the next thing to find out the knee? Between ankle and hips. Yes. So I'm going to find it in the centimeters so that it will be easier. So मुझे ये दिखा रहा है 11.5 centimeters. So इसका आधा मैं मार्क करूंगी. That will be my knee. 5 3/4 and a bit little. Going to be this. So it's coming 6/1/4. In inches, it's 6/1/4.
जो हमारा नी 6 पे था 9 के लिए, 9 हाँ, के लिए हाँ, 6 okay, पे था, इसमें जाएगा 6 1/4 पे. okay. I'm going to mark my knee level. Okay, and I'll write it knee. I've got all my levels handy. Everything is handy now on the paper. अभी मुझे next step क्या करना है? I have to draw the center line and then again I have to give it a mechanical form. Okay. Just for confirmation, Vishali, Yeah. in this 9.5 head, only Yeah. the ankle and the knee length has changed, right? Yes, yes. Okay. क्यों knee length क्यों change हो गई है? Because length is gone higher. So what we did from floor Yeah. length, we took one head up और जो ankle और hip था उसका बीच में knee आ गया. So now I Yeah. have drawn my center line. First I will start with my head. So chin line को पकड़ के I will draw my head, which is an oval shape. Now I will figure out my neckline center point. This is my center point and then shoulder center point. So सबसे पहले मुझे क्या करना है? Shoulder से I have to go out on both the sides, which is again 3/4 inches both the sides. Yes. Then I will go out on the waist. धरती आप बताओ, धरती waist पे कितना बाहर जाते हैं? 1 inches. वेस्ट पे कितना बाहर जाते हैं? जितना शोल्डर है ना उतना ही वेस्ट लेते हैं. नहीं धरती, मुझे एक बात बताओ, आपका जो वेस्ट का साइज और शोल्डर का साइज सेम है या फिर? अच्छा हाँ, सॉरी हिप का है वो. Exactly. Waist we go out by 1/2 inches. Okay. On shoulders 3/4 inches. On hips 3/4 inches. Here. And on waist it is 1/2 inches. And फिर अभी हम जाएंगे directly hip के बाद floor level पे, which is from the center both the side. सीमा जी कितना जाते हैं हम बाहर? half inches. Perfect. And on ankle we go out by 1/4 inches. So now it's the time to join the 1/4. lines. Yeah. To join the lines, first of all, I'll put my my pen point on the neckline point here in the center. Neckline point को पकड़ के I will first draw the line on the shoulders here. Similarly on the other side as well. Now from my shoulders I will go down on my waist on both the sides. From waist I will go down on the hip. Remember, we have to go down on the hip line, not the crotch. From hip directly we will join our hip to the Ankle. Hip to the ankle, both the sides, and from ankle to the floor. That is how we complete our this two sides. And now we are going to mark crotch, which is in shape of V. अभी हमें क्या करना है? We have to draw our hands. So now, as I said, wrist कहाँ पे rest होता है? Our wrist rests on crotch level. ये wrist होता है ना हाथ का? This is the wrist, right? Yeah. So this rests on the crotch level. Okay. Here. Similarly on the other side as well. I'm going to mark my
palms. And this is my burst apex. Neckline, I will draw a nice slender neckline. Total is approximately less than 1 centimeters, the width of the neckline. Approximately less than 1 centimeters. Just make it sure that it is nice, slim. So this is my apex point. These are my joints here. My joint here on the waist elbow. हमारे हाथों पे यहाँ पे joint होता है, right? This is our joint. Yeah. So this is called elbow. So we are going to mark these points like this, and then on the ankle also there is a joint. And then we have our knees center. We are going to leave 1/8 both the side. Here यहाँ से 1/8 छोड़ेंगे, यहाँ से 1/8 छोड़ेंगे, and then we will draw the knee. So 1/8 left from the both the sides. अभी आपने ये स्ट्रक्चर देखा, ये क्या था? This is what virgin? ये हमें Mechanical. Mechanical. Perfect. So this is mechanical. Now, अभी आपको क्या करना है? ये mechanical है. Now I'm going to make the same one on other sheet, but that's going to be fleshed out. So in the meantime, I'm going to make the same structure. ये same बनाना है, right? Fleshing करने के लिए सबसे पहले हमें mechanical बनाना होता है, उसके ऊपर हम fleshing करते हैं. For this class, I am not going to do the fleshing on this, क्योंकि आप confused हो रहे हैं mechanical और fleshing में. अभी मैं fleshing के लिए same दूसरा sheet तैयार कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं fleshing करके आपको दिखाऊंगी. क्लियर सीमा जी? क्योंकि मैंने आपका असाइनमेंट देखा तो आपने क्या किया था, थोड़ा गड़बड़ किया था. तो ये मैकेनिकल है ना? या I got that from your assignment. So I am not going to touch this. This will remain mechanical only. धरती, are you clear? This is going to be remaining mechanical. अभी मैं आपको next बताऊंगी fleshed out. We are going to see each other in other 15 minutes. तब तक आपको मैं आपको इसका फोटो भेज रही हूँ. आपको ये बनाना है और मुझे फोटोज भेजने हैं. जितना आपका बनता है बनाओ. And I'm going to head on to the fleshing. Fleshing के लिए मैं ये same structure will be copy pasted on the other sheet और उसके ऊपर मैं आपको fleshing दिखाऊंगी. Then you will see the beautiful figure. Okay. Are you all good? Ridvik, you got it? समझा आपको? Yes, ma'am. Very good. Dharti, are you clear? Seema ji or Ridvik, you continue drawing it. I'm just going to explain Dharti the scale. So in the meantime, so बाद में मैं दूसरा बना लूंगी. Dharti, आपको मुझे Okay. Okay. बाकी सब लोगों ने स्केल जानी है तो आप ये समझ लो अभी स्केल क्या होती है. मैं आपको बताती हूँ. हाँ. अभी देखो, ये आपका एक पॉइंट है. व्हाट इज इट? 0 to 1 inch. Okay? Okay. Can you see the screen? 0 to 1 inch. Yes. Right? Yes. अभी इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 0 to 1 inch को अगर हम डिवाइड करते हैं, आपके पास इंची टेप है? I have this scale. Okay, that scale is there. Okay, no problem. मैं इंच टेप पे आपको बताती हूँ. देखो ये इंच टेप है, राइट? और इंच टेप पे है 4 to 5. 0 to 1 या 4 to 5 में ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आपको इधर बता रही. 4 to 5. 4 to 5 के सेंटर में एक लाइन है. ये एक 4 की लाइन हो गई, ये 5 की हो गई, और इसके सेंटर में एक लाइन है. ये क्या होता है? हाफ. Okay. करेक्ट. सो ये जो ड्राइंग है इसके ऊपर मैं इसका हाफ बना रही हूँ, एंड देन आई विल number it as a half inches. This is my half inches. अभी आपको समझना है 1/4 क्या होता है. अभी इसमें हमें मिला half inches.
अभी ये जो 0 है और ये हाफ है, इसका सेंटर में ये आपको लाइन दिख रहा है. हाँ. दिस सेंटर लाइन इज Yes, yes. 1/4. Yes, yes. 3/4. 1/4. अच्छा, 1/4. Okay, 1/4. Don't get confused here. So I'm going to mark here 1/4 inches. Okay. और सिमिलरली अभी हमें क्या मिला? सबसे पहले हमारा था 0. Shoulder 0. अच्छा. राइट, सबसे पहले हमारा था 0. उसके बाद हमने निकाला था हमारा हाफ, विच वॉज हियर Okay. हाफ. और 0 Half. और हाफ के बीच में हमें मिला 1/4. अभी हाफ और 1 के बीच में जो लाइन Okay. है, दिस लाइन इट इज 3/4. हाँ. हाफ और जो हाफ और 5 लिखा है ना, इसके बीच में जो लाइन है दैट इज 3. हाँ. मतलब दिस इज 4 3/4. Okay. गेट इट? 3/4 क्या होता है? So for now you need to know this. अभी 1/8 क्या होता है, मैं आपको 1/8 भी बता देती हूँ. 0 और 1/4 के बीच में जो होता है दैट इज योर 1/8. हम्म. हम्म. ठीक है. सो आई गॉट 0. धरती, are you looking on the screen? Yes. Yes, yes, I yes. got 0. I got 1/8. Okay. I got 1/4. और 1/4 के बाजू में क्या आएगा? Between 1/4 and half it is 3/8. 1/6. No, it is 3/8. अच्छा. 3/8 inches. Now between half to 3/4 we have 5/8. Okay. And between 3/4 to 1 we have 7/8. ये मैंने आपको एक एडिशनल नॉलेज के लिए बताया क्योंकि हम 1/8 यूज करने वाले हैं. सो दिस इज हाउ योर इंच स्केल शुड लुक लाइक. Okay. ऐसे मेजरमेंट्स गिनते हैं. अभी Okay. आपको कंफ्यूजन है कुछ? नहीं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ. हाँ, मैं आपको फोटो भेज रही हूँ एंड आई एम सेंडिंग यू द पिक्चर ऑफ द फिगर आल्सो. गाइस टेक द फिगर. Okay. मैकेनिकल अच्छे से बनाओ. हम्म. आई एम सेंडिंग यू द पिक्चर. धरती सेंड टू यू एंड मैं इसका फोटो भेज रही हूँ सबको. हम्म. सीमा जी, कोई कंफ्यूजन है आपको? No. गुड. आपने जैसे शेडिंग में बड़े डेडिकेशन से काम किया था, राइट? वैसे ही अगर आप इसमें Yeah. करोगे ना, यू विल बी एक्सीलेंट इन मेकिंग स्केचेस. Yeah. Thank you. मैं आपके असाइनमेंट सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इन फ्यू डेज ओनली सो दैट दे विल आल्सो गेट इंस्पायर्ड. Okay, I have sent you all the basic block what we have done, the mechanical. Now I am giving you all the break of 15 minutes and after 15 minutes I want to see this sheets of yours. ये मुझे भेजो. कुछ बड़ा टाइम नहीं लगेगा. अच्छे से देख के बनाओ. और we are going to meet at it is 4:34. We are going to see each other at 4:55. Okay. ओके, 15 मिनट है. ये अच्छे से बनाओ. इसको अच्छे से कोशिश करो दैट यू कैन स्टडी इट
और इफ पॉसिबल टाइम मिले तो और एक शीट बनाओ, उसके ऊपर हम फ्लैशिंग करेंगे, तो आप मेरे साथ कर सकते हो क्योंकि आई एम मेकिंग अदर शीट. Okay. ठीक है, आई एम मेकिंग द कॉपी ऑफ सेम. Alright then, same login ID and password, and we'll see each other. Yeah. 55. Yeah. So let's get started. We are going to learn now fashion figure block flashing. अभी तक हमने क्या सीखा? Yeah. Mechanical. Mechanical. It was all mechanical. The structure is mechanical. As I said, जैसे गाड़ी बनाने के लिए पहले उसका पूरा एक ढांचा तैयार कर लेते हैं, एक स्केलेटन बनता है, देन उसके ऊपर गाड़ी बनती है. तो ये हमारा मेजरमेंट रेडी है. सिमिलर थिंग आई हैव मेड इट हियर, द सेकेंड कॉपी. और इसमें मैं अभी आपको इसमें फ्लैश करके बताऊंगी इसको कैसे फ्लैश होता है, मतलब इसके कर्विंग्स कैसे होते हैं, सो दैट इट विल लुक लाइक अ वुमन फिगर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. I'm going to start with the 9 head. First to start with the head. It goes like little V and then the straight line and the curve in the straight line and it joins to the V. So you get your oval shape. Yeah. Now, so as I said, we start with the head wherein we start drawing a V shape and then the straight line and the curve and the straight line and we join to the V. So that is how we get our head. Now for the neckline, women neckline is always like a curve. It should go into the curve. So I'm following these straight lines to make a curve. Curve, inverted curve like this. Now on shoulder also, how the shoulder flows. Just check out how I'm drawing the shoulders. Just follow the lines, but see the shape of the shoulder. These are just your guidelines. See the shape of the shoulder. Now for the arms, this is your armhole. So armhole is also curvy. Now you will be drawing your bust to the waistline, which is going to go like a curve and straight line. See how I'm doing it. Watch it carefully. And this is your bust apex. So this bust is going around it. Now from waist to hip, it's going to be little curve. Just a little curve. Little curve. Now very important thing to understand is your knee level is here, and as I told you earlier, when your knee is here, you have to go inside, come inside from both the sides. From here, 1/8 inside, from here, 1/8 inside. Again, from here, 1/8 inside, 1/8 inside. So this is how you get your knee. So while shaping it, I will follow this. How will I follow it? I'm going to draw a line straight. I'm going to just shape it. See this? Similarly, for the other side, you have to curve it inside, then again curve it outside following these lines. Same. And here, I will give it a shape of a foot. I will mark my crotch. I will draw this is how the whole figure is. Now I will draw my hands. Hands mein elbow, same structure. Again, I repeat, like I told you about 8.5 head also. The same structure what we followed here for the legs. It is broad, then it tapers down. Then again, it is like a curve and tapers down. You see the structure of a human body. Same structure follows for the hand. How will I do that? At elbow, I will taper it down. And then again, I will curve and I will taper it down to the wrist. I will draw it for you.
I will start from my bust, shoulder line. Then I will taper it to the waist, that is elbow line, and then again little curve and taper it down to the wrist. Are you feeling the shape of your hands? Yes. Similarly for the other side also, I'll taper it down to the waist and then again curve, taper it down to the wrist. This is how you finish it. Now, ये आपने ये जो figure है, there is one more thing to understand. There is a beauty bone here. जब हम garments बनाते हैं तो we add this kind of details. This goes like this. We call it a beauty bone. Have you seen that? Have you noticed that in the sketches, the beauty bone? This is the one. No. ये sketches जब हम बनाते हैं तब हम ये beauty bone डालते हैं. कोई भी एक्ट्रेस देखो, that this is one of the thing what actress want along with the chicks. जैसे उनके चिक्स उन्हें शार्प चाहिए वैसे उनको ये ब्यूटी बोन दिखना बहुत जरूरी होता है, सो द एक्ट्रेस लुक्स ग्रेट. सो दिस ब्यूटी बोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप डाइट करो तो आपको ब्यूटी बोन आएगा, है ना धरती? यस, चालू मेरा. So this is what the 9 head is like. Now see how it looks. अभी इसके बाजू में I will make 9.5 head. So I'm going to ask you guys, shall I use the same color or shall I use another color sketch pen? And your way. Green or blue? Tell me, so that you can see the Blue. difference. Blue. Okay. Seema ji, are you okay with blue? Yeah. It will be visible, yeah. Let's do it. Okay, I'm going to use this blue. Okay, now as I said, first thing is... So you are using simple sketch pen, na? Yes. I'm using simple sketch pens because इससे क्या होता है ना, आपको क्लियर दिखता भी है और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी आती है. अगर ये मैं पेंसिल से करूँ तो आपको इतनी क्लियरिटी नहीं दिखेगी. Isn't it, Seema ji? Yes. True. Okay, I'm going to draw the head first and then I will finish it. अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी. I'm just going to draw it and you're going to watch it कि मैं कैसे इसे finish कर रही हूँ. Now I'm not going to talk a single word. Okay, let's go for it. Sure. That's it. कुछ रह गया? No. I have a doubt. What that bone is called? Which one? The near. Yeah. Near shoulders. It's called beauty bone. Beauty bone. Okay. And this has to be drawn straight or a bit slant. No, this will follow the straight line only. थोड़ा सा यहाँ पे curve होता है. See here I have done little curve. Okay. Near this Then thing I draw the arms. center.
Yeah, then I draw the center. Okay. This goes like this. I will draw it here for you. Like this. Okay. ओके कोई भी स्ट्रक्चर स्ट्रेट Yeah. स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा स्लैंट उसे डालना पड़ता है. लाइट स्लैंट शुड बी देयर. Okay. And this is how is our 9 head and 9.5 head should look like. Can you see the difference? एक छोटी है, एक बड़ी है, but still Yeah. the measurement has been divided in such a way कि वो weird नहीं लग रहा. It is looking in proportion. जैसे धरती मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, अगर आप किसी जैसे आप स्क्वायर बनाते हो और उसको हमें बड़ा करना है तो हम उसे चारों एंगल से ड्रैग करते हैं, या फिर स्क्वायर का रेक्टेंगल बन सकता है, राइट? तो एक तरीके से अगर उसे हमें प्रोपोर्शनेट करना है तो हमें सर्टेन प्रोपोर्शन फॉलो करने हैं. वैसे ही होता है जैसे हमने कल 8.5 सीखा. 8.5 इज अ स्टैंडर्ड वन. उसको हम अभी बड़ा बड़ा करते जा रहे हैं. हमने 9 में डिवाइड किया, 9.5 में डिवाइड किया. अभी हम कल 10, 10.5 देखेंगे. The only difference what we did for 9 head is we got our crotch line, which is 1/4 inches down from the hip level, and then from hip and the floor length we got our knee, the center. Similarly for the 9 point head also we did the same thing, only the length is increased. क्या होता है ना, लेग साइज बढ़ जाती है. आपने मॉडल्स के लेग्स देखे, बारबी देखी, बारबी डॉल. ये हमारा सेशन में हुआ था, बारबी डॉल के बारे में हमने बात की थी. लंबे लंबे लेग्स बनाए थे. तो बारबी डॉल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि लॉन्ग जैसे फिगर्स बनती है. बारबी डॉल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. सो उनके लंबे लेग्स, जैसे अभी आगे आगे चलेंगे हम लेग्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन फॉर 10, 10.5 उसके लिए हम लेग्स के साथ और भी कुछ चीजें प्रोपोर्शनेट करेंगे जो हम अगले सेशन में देखेंगे. इस सेशन में हम वो नहीं देखेंगे. मुझे क्या चाहिए अभी, आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस 9 हेड, 9.5 हेड प्रॉपरली. और फिर नेक्स्ट टू जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, इन दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट 10, 10.5 हेड. सी, लेट्स डू द कंपैरिजन. आई एम डूइंग द कंपैरिजन विथ लेट्स सी दिस वे. What you have here? 9 head. 9 head mechanical. Yes. 9 head fleshing. Flex. Similarly, you have 9 head mechanical, 9.5 head mechanical, and you have 9.5 head fleshing. Is it all clear to you? Yes. कुछ question? Any questions? Any doubts? No. सीमा जी, मुझे आपको पूछना है, Yes. आपको मैकेनिकल और Yes. फ्लैशिंग का फर्क समझा है? ओके, जैसे मैंने समझा है मैं बोलती हूँ, मैं करेक्ट हूँ या रॉन्ग आप बोलिए. बताइए. मैकेनिकल इज मतलब स्ट्रेट, जैसे अपने ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइंस. ओके. एंड फ्लैशिंग इज गिविंग शेप्स टू द बॉडी. Giving skin to the body. Adding skin to the body. Flesh matlab skin. Adding skin to the body. And then this is how we get our flesh version. ओके, सो अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. धरती, यू हैव मिस्ड 8.5 हेड. मैं उसकी फोटो आपको भेज दूंगी. जैसे अगर आपको ये समझा है तो वो बनाने में आपको बहुत आसानी होगी. सो आई वुड सजेस्ट यू फर्स्ट मेक 8.5 हेड. आपको 8.5 हेड में बनाना है मैकेनिकल, उसके बाजू में बनाओगे आप फ्लैश. सिमिलर फॉर दिस आल्सो. अभी आपकी असाइनमेंट, शैल आई टेल यू ऑल योर असाइनमेंट? यस. ओके, सो ऋत्विक, सीमा जी एंड धरती, आपका लास्ट सेशन का पहले असाइनमेंट मैं रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि सीमा जी आपने थोड़ा गड़बड़ किया था, आपने फ्लैशिंग और मैकेनिकल मिक्स किए थे. तो अभी लिख दीजिए अच्छे से. आई विल राइट इट ऑल्सो फॉर यू. जो लास्ट सेशन था, सेशन नंबर 4, जिसमें हमने क्या सीखा था? 8.5 हेड फ्रंट and 8.5 head back. So the assignment for this session is
8.5 हेड फ्रंट, ये एक शीट पे होगा। एक साइड में आप बनाओगे मैकेनिकल और दूसरी साइड में होगा फ्लैश। ओनली 8.5 हेड फ्रंट का। दिस इज योर फर्स्ट शीट। क्लियर हो? Okay. मैकेनिकल Yeah. बनेगा, फिर उसके बाजू में फ्लैश बनेगा। कंफ्यूजन नहीं करना, अभी स्ट्रेट लाइन वाला स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाजू में फ्लैश का स्ट्रक्चर बनाओ। द सेकेंड शीट इज गोना बी अबाउट बैक। बैक में भी सेम होगा, एक मैकेनिकल बनेगा, दूसरा बनेगा फ्लैश। 8.5 हेड बैक ओनली। तो ये दो शीट आप बनाओगे। क्लियर ऑन दिस? Yes. Great. Now understand session number 5, which was today's session. आज हमने सीखा 9 head and 9.5 head. Only front. बैक का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। बेसिक में बैक के लिए क्या करते हैं। लेकिन हम इसमें भी बैक बनाएंगे जो आपको बनाना है असाइनमेंट में 9.5 और 9 हेड के लिए। ऋत्विक, will you be able to make it back for 9 and 9.5 head? Yes. Okay, good. सीमा जी, आप बना सकते हो 9 and 9.5 हेड का बैक? Yeah, I'll try. आई एम श्योर अगर आप ये पहले असाइनमेंट करोगे ना 8.5 हेड फ्रंट एंड बैक, आप खुद ही मेरे बिना Yeah. बताए आप 9 एंड 9.5 का बैक बनाओगे। सिमिलर, वेरी सिमिलर, बिकॉज क्या Okay. है, बैक का स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। बैक में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन जो मैंने चेंजेस बताए सिर्फ उतने ही होते हैं। हेड का शेप, और फिर हम लोग वो बटक्स लाइन बनाते हैं, ऊपर ऊपर की तरफ दो कर्व्स बनाते हैं, इन्वर्टेड कर्व्स बनाते हैं बैक में। वो आप देख लोगे, समझ जाओगे, और अगर आप गलती करते हो तो आई कैन करेक्ट इट। सो इसमें असाइनमेंट नंबर, इसमें अभी सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक पेपर पे 9 हेड फ्रंट, सेम थिंग, Okay. मैकेनिकल Yeah. फ्लैश, 9 हेड फ्रंट। The second one is 9 head back, mechanical flesh. Third is 9.5 head front, mechanical fleshing. And the fourth one is 9.5 head back, mechanical fleshing. So कितने शीट्स हुए आपके? 1 2 3 4 5 6। yes, टोटल नंबर ऑफ शीट्स आर 6। आई थिंक ऋत्विक और सीमा जी आपका 8.5 हो गया है, बैक बाकी है, और बाकी ये 9 Yeah. हेड का आज आपने सीखा है। अभी आपने जो बनाया उससे आप सबमिट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको और एक बनाना है, आप बना सकते हो, लेकिन गिव मी अ गुड फिनिशिंग प्लीज। सो Yes. दिस इज अबाउट योर असाइनमेंट। एनी अदर कंफ्यूजन्स? No. Okay, so next we are going to understand 10 and 10.5 head. इसके फोटोज मैं आपको भेज देती हूँ फ्लैशिंग आउट के, so that you will get a Yeah. better understanding. Okay. Any other questions? Nothing. Keep sending me your assignments on WhatsApp. मुझे भेजते रहना WhatsApp पे, so that I can correct it. क्योंकि आप सोचोगे मैं सब बना लूंगी फिर भेजूंगी तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे जैसे बनाते जाते हो सेंड करते जाओ, Okay. ठीक है? चलो फिर, so if there are no questions, I'm going to end this call.
and we are going to meet day after tomorrow for 10 head and 10.5 head. Okay. Okay. Just one thing I would like to mention, ये जो अभी हमने बनाया है, just imagine अगर Yes. इस flesh out पे अगर हम garment चढ़ाते हैं वो कितनी beautiful लगेगी. It will come यही to- अगर हम अभी जो आगे वाले sizes बनाएंगे, that's going to be the bigger, longer lens. So 10, 10.5 and 12 and 12.5 जब head बनेगा ना, you are going to be amazed to see that length. It looks very beautiful. जैसे घाघरा लहंगा जो बनाते हैं ना, डिटेलिंग देने के लिए हम लोग उस बड़े बड़े साइजेस पे काम करते हैं, एंड द गाउन्स दिखाने के लिए. Yeah. So in future we are having very interesting lectures. बहुत अच्छे सेशंस है. So keep yourself charged up. इस लेक्चर को बैठने के लिए चार्ज होके बैठो, अच्छे से खाओ पियो. सीमा जी चाय वगैरह पी के बस बैठो. मैं लंच करके बैठती हूँ. 3 o'clock का तो लंच का टाइम है. ओके. चलो कोई नहीं. चलो. आराम से एक्चुअली धरती, यू मिस टू मीट आवर लक्ष्मी. लक्ष्मी जब होती है तब हम बहुत हंसते हैं क्लास में, लेकिन आज वो नहीं है. बट हैप्पी टू हैव यू टुडे. अभी आप मिस मत करना क्लास. ओके. Sure. ऑलराइट देन. चलो, आई गॉट टू गो देन. Bye. बाय. Bye. टेक केयर गाइस. बाय. Thank you. यू आर मोस्ट वेलकम. बाय.